गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले हमने कई वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिव नेचर पर बात की, उस पर बाद में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बात की। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कि कौन कौन से चार्ज हमारे पास हो सकते हैं, कौन कौन से चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं। कंटिन्यूअस चार्ज जो है उस पर हमने बात की थी, इंटीग्रल चार्ज पर हमने बात की। सो डिफरेंट वैल्यूज हमने फाइंड की थी जिसमें कुछ करेक्ट थी, कुछ हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ओके, सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, जिसमें हमने IITG मेन में एक MCQ लिया गया था फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूजन, जिसमें हमने उसके जो प्रोडक्ट्स दिए थे। जैसे कि उसने हमें दो प्रोडक्ट्स दिए थे, जब टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई कंबाइंस हो जाते हैं तो वो तो या हमें हीलियम देंगे या तो हमें ट्राइटियम आइसोटोप देंगे। जब हमें ट्राइटियम देंगे तो उसके साथ कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होगा, जब हमारे साथ जो है हीलियम आए तो उसके साथ कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होगा। तो हमने वो बातें बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन की थी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्ज पर, और ये थर्ड लेक्चर जो मैं देने वाला हूँ सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कूलम्स लॉ, क्योंकि इसके बाद जो मैं लेक्चर दूंगा दैट विल बी ऑन कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ में जो है मैं कन्वर्जन फैक्टर यूज करूंगा, उसमें मैं जो है चार्ज को कन्वर्ट करूंगा फ्रॉम CGS इनटू SI, फ्रॉम SI इनटू CGS। मैं चार्ज को कन्वर्ट करूंगा कूलम से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से कूलम में कन्वर्ट करूंगा। सो ऑल द कन्वर्जन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कूलम्स लॉ से, अगर मैं ईटा टेस्ट की बात करूं तो उससे जो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं सिंपली हो सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द रेडियस स्क्वायर, या उसके अलावा जो आपको और क्वेश्चन मिल सकते हैं तो वो आपके पास रेडियस इंक्रीज कर लोगे तो फोर्स कितना डिक्रीज हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। लेकिन जो IITG मेन की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा था 2012 का IIT में कि जो कूलम है, ओके, कूलम, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम। एंड सेम यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था ईटा 2018 मेडिकल टेस्ट में भी आया था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम। ओके, सो ऑल द थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जो लेक्चर मैं बताने जा रहा हूँ आज मैं इसमें जो मैं स्टेप्स करूंगा दैट विल बी टोटली मैथमेटिकल स्टेप, दैट विल बी टोटल कैलकुलेशन। ओके, सो माय नेम इज अफाक अहमद एंड वेलकम टू अफाक अहमद कोचिंग अकेडमी। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूं, इलेक्ट्रॉन को, सो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है दैट इज 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि चार्ज के हवाले से, कि चार्ज के यूनिट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं, ओके, चार्ज के यूनिट्स के हवाले से, सो SI सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट्स है दैट इज कूलम। ओके, दैट इज कूलम एंड कूलम इज रिप्रेजेंटेड बाय C। ओके, इसके अलावा अगर मैं CGS सिस्टम की बात करूं, CGS सिस्टम को गाशियन सिस्टम भी कहते हैं। ओके, CGS सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड गाशियन सिस्टम। ओके, CGS सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड गाशियन सिस्टम। और CGS सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, एंड E, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ESU से। ओके, सो अब यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसको मिटा दूं मैं, ये नोट कर लें। अच्छा, मिटा दूं। ओके, सो यहाँ पर हमें पता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 कूलम। ओके, सॉरी, ESU। So 1 coulomb is equal to 3 multiplied 10⁻⁹ ESU. ओके, सो इट मीन्स के 1 कूलम हमारे पास SI सिस्टम है, और SI सिस्टम में 1 कूलम जबकि CGS सिस्टम में यह बराबर है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ का। ओके, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम है। इट्स जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम्स। ओके, इन इंटरनेशनल सिस्टम वी फॉलो एज अ स्टैंडर्ड यूनिट 1 कूलम एज अ 1 कूलम, while in CGS system we follow electrostatic unit, or this is also called Franklin. Okay, so अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 जो चार्ज है
इलेक्ट्रॉन चार्ज की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, दैट इज दैट 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU, okay, but 1 ESU is equal to how much coulombs, how many coulombs, okay. So यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 coulomb is equal to 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU, but 1 ESU is equal to how many coulombs, okay. So यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 1 coulomb is equal to 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. So मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 ESU को फाइंड करना चाहता हूँ. So simply I will divide both side by 3 multiply 10 raised to power 9 by 3 multiply 10 raised to power 9, okay. So this 3 multiply 10 raised to power 9 cancel with this 3 multiply 10 raised to power 9, and what I left that 1 ESU is equal to 1 divided by 3 multiply 10 raised to power 9, okay, into कूलम, ओके. सो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3 जब हम कर ले तो ये हमें देगा 3 एक्चुअली ये हमें दे रहा है 0.333, ओके. और इस 10 raised to power 9 को मैं ऊपर ले आऊँ, सो दिस विल बिकम नेगेटिव, ओके. सो दिस विल बिकम 10 raised to power 9, ओके, इनटू कूलम, ओके. अब यहाँ पर जो मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि 3.3 मल्टीप्लाई 10 raised to power 9, सो दिस विल बिकम -10 कूलम, ओके. सो यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल आया, एंड दैट इज के 1 ESU is equal to, okay, 1 ESU is equal to 3.3 multiply 10 raised to power -10 कूलम, ओके. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास निकल आया कि 1 ESU जो है वो बराबर है 3.3 मल्टीप्लाई 10 raised to power -10 कूलम, ओके. ये अपने साथ नोट कर ले कि 1 ESU जो है वो बराबर है 3.3 मल्टीप्लाई 10 raised to power -10 कूलम, ओके. सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मिटा दूँ मैं, ओके. आपने लिख लिया, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, ओके. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सिंपल कैलकुलेशन की है जिसमें 1 ESU is equal to 3.3 multiply 10 raised to power -10 coulomb, and 1 coulomb is equal to 3 multiply 10 raised to power 9 ESU. So it means के जो कूलम है, कूलम यूनिट जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ESU यूनिट, ओके. सो कूलम का जो यूनिट है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ESU. जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 कूलम यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी ग्रेटर यूनिट. दैट इज़ वाई वी यूज़ माइक्रो कूलम, दैट इज़ वाई वी यूज़ पिको कूलम, ओके. सो दैट इज़ द रीज़न दैट coulomb is very greater unit which we use in electrostatic, while electrostatic unit is a smaller unit, okay. So keep in mind, if you want to find out the ratio between coulomb and ESU, so that will always be greater than 1, while the ratio between the ESU and that of the coulomb will always be less than 1. Keep in mind these two things, okay. Keep in mind these two things, these are really very important. So if you have been asked to find the ratio between the coulomb and ESU, so that will always be greater than 1, while the ratio between the ESU or coulomb will always be less than 1. So these are the main important things you have to learn for the entry test level, because you can be evaluated from the concept like these, okay. Now let's move to the next part of this topic, and that is how many electrons are there in 1 coulomb. But before to explain that how many electrons are there in 1 coulomb, we have to find the charge on electron in terms of ESU, electrostatic unit. जब हम चार्ज की बात करते हैं, let's say on negative charge, सो नेगेटिव चार्ज जो है ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन है, तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रोटॉन को पॉजिटिव ई से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised to power
या इसको मैं कंप्लीट अगर लिखूँ सो देट विल बी मोर बेटर. So 1.6022 multiplied 10 raised to power minus 19 coulomb is the charge on electron in terms of SI unit. Okay, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि find the charge of electron in terms of ESU, okay, और आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि what is the charge on electron, what is the charge on an electron in CGS system, okay, so keep in mind, okay, I mean to say what is the charge on electron in terms of magnitude, okay, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है that will always be negative, okay, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कितना चार्ज है वो कितने ESU में बराबर है, so that's the point about which I am talking. ओके, सो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 ESU. ओके, अब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, सो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू x. ओके, द x is actually the value which we have to find, and x is the charge on electron in terms of ESU. Okay, that you have to keep this in mind. Okay, you can write here that x is the charge, that x is the charge on electron in ESU. Okay, in ESU. अच्छा, सो हमें क्या करना होगा, मैं सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा. सो व्हेन 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 इज मल्टीप्लाइड विद 1.6022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, सो इट गिव्स अस दैट x इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 ESU. ओके, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको देगा. अब यहाँ पर x मैंने लिखा था तो x मेरे पास क्या था, दैट वाज द चार्ज ऑन electron. Okay, so we can write here that the charge on electron is equal to 4.8 multiplied 10 raised to power minus 10 ESU. ओके, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम 1.6022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ऑन प्रोटॉन. ओके, सो इफ यू वांट टू फाइंड दिस वैल्यू फॉर द प्रोटॉन, सो सिंपली मेक इट पॉजिटिव. नाउ द चार्ज ऑन प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ ESU is 4.8 multiplied 10 raised to power minus 10 ESU. So that was the most important point about which I was talking earlier, that we have to prove such a calculation, we have to prove such a value, and we have to find such a value, because in the next topic I will explain the Coulomb's law, in which we have to convert the Coulombic constant from the SI system into CGS system. Okay, so there we will do a little bit mathematics, a little bit calculation, so in which the earlier calculation that today I am doing will be more fruitful. Okay, so that's why I thought that it will be more appropriate to make a separate video on this kind of stuff. Okay, so now let's move to our next part, and that is we have to find the charge, we have to find that if 1 coulomb charge, like what I'm trying to say here, that we have to find that if charge on 1 electron is equal to 1.6022 multiplied 10 raised to power minus 19 coulomb, then how many electrons can create the charge of 1 coulomb. Okay, so okay, let me write it here. Okay, we know that the charge on electron is equal to 1.6022 multiplied 10 raised to power minus 19 coulomb. Okay, so the question was asked in the 2018 medical ETA entry test, that how many electrons, okay, let me write here with the green, that was the question in ETA 2018. Okay, that was the question in ETA 2018 medical. Okay, medical, that how many electrons are there, how many electrons, okay, how many electrons can create, let me make it like this way, how many electrons can create a charge of 1 coulomb. Okay,
कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके चार्ज बना सकते हैं 1 कूलम का। ओके, सो हमें पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। बट 1 कूलम को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जो है दैट इज वेरी स्मॉलर देन 1 कूलम, वेरी स्मॉलर देन 1 कूलम। ओके, अब यहाँ पे अगर हम चाहें कि 1 कूलम चार्ज को अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हमें ज़रूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। सो ऑप्शंस को जिस तरह आते हैं कि ऑप्शन ए वाज 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम। ओके, option B was 1.6022 multiplied 10⁻⁻18 coulomb, and option C was 2.4 multiplied 10⁻⁻18 coulomb, and option D was 6.24 multiplied 10⁻18 coulomb. Okay, so what is the correct option here? So we have to find the correct option here. So look, you can see the MCQs here, that how many electrons are there in 1 coulomb, how many electrons are there in 1 coulomb of charge, or how many electrons can create a charge of 1 coulomb. Okay, so let's solve this MCQs. तो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ विद द ब्लू मार्कर। सो हमें पता है कि 1 के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो हमें फाइंड करना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे। 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 के साथ 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 के साथ, सो दिस विल कैंसल दिस। व्हाट आई लेफ्ट विद दैट 1 कूलम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय E। ओके, सो आई लेफ्ट विद E। सो जब हम 1.6022 मल्टीप्लाई 1 को डिवाइड कर ले बाय 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻19 पे। ओके, जब हम इसको डिवाइड कर ले, जब हम 1 को डिवाइड कर ले बाय 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻19, तो हमें हमारे साथ क्या आएगा, दैट विल बी 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 electrons. Okay, so in order to create 1 coulomb of charge, we need so in order to create 1 coulomb of charge, we need 6.24 multiplied 10⁻18 it's okay, so electron हमें चाहिए होंगे। So that's mean that 1 coulomb is very bigger unit। Okay, one coulomb is very bigger unit, that's a huge amount। Okay, so we have to get from somewhere 6.24 multiplied 10⁻18 electrons to create only 1 coulomb of charge। Okay, so that's a huge amount। Okay, नाउ अब हमने तो इसको फाइंड किया, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है दैट इज ऑप्शन डी, क्योंकि 6.24 और 6.24। सो ये किस्म के MCQs में आपको एवालुएट कर दिया जा सकता है, आपको इस किस्म के MCQs में आपको एवालुएट कर दिया जा सकता है। तो पिछले 2018 में जो है इस तरह का MCQs आया था। अब लेट्स से कि मैं भी इसी साल आपको जो MCQ मिले कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रिएट ए चार्ज ऑफ 1 ESU। ओके, मे बी कि आपको इस तरह मिल जाए, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करोगे। सो सिंपली लेट्स सॉल्व दैट आल्सो। ओके, सो सिंपली हमें पता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रिएट ए चार्ज ऑफ 1 ESU। ओके, 1 ESU। सो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन भी मिले एंट्री टेस्ट में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रिएट अ चार्ज ऑफ 1 ESU। ओके, सो हमें पता है फ्रॉम द कन्वर्जन फैक्टर कि जो
वन ESU है, ओके, वन ESU, ओके। या हमें यह भी पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -10 ESU, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन ESU, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -10। सिंपली वी हैव टू डिवाइड 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -10, ओके। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे एंड व्हाट I left with that 1 ESU is equal to 1 divided by 4.8 multiply 10 raised to power -10, okay, multiply by negative sign. Negative sign means that is we are calculating for electrons, okay. So हमारे पास जब 1 हम डिवाइड कर ले 1 को by 4.8 multiply 10 raised to power -10, so we will get that 2.08 multiply 10 raised to power 9, okay. So we will get to 2.08 multiply 10 raised to power 9 electron, okay. So it means के 1 ESU charge create करने के लिए we need 2.08 multiply 10 raised to power 9 electron. इसको मिटा दूँ मैं, ओके। आई होप कि आपने ये सब लिख लिया हो। सो अब आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। अच्छा, अब आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज वी रिक्वायर्ड 6.24 मल्टीप्लाई 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। वी रिक्वायर 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन। और लेकिन अगर हम चाहें कि हम 1 ESU इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर ले, सो वी रिक्वायर 2.08 मल्टीप्लाई 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन। ये अपने साथ नोट कर ले, बहुत है important result हमारे पास निकल आया। So today's topic was very important. That's why I thought it would be more better to make a separate video on the conversion factor that will be used in further electrostatic videos, okay. So I hope you like the video. For more video, please subscribe to our channel. Thank you very much. Have a good time.